सद्गुरु, शादी कितनी ज़रूरी है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही रास्ता है? क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं। आप सही समय पर पूछ रहे हैं। पहले यह समझते हैं कि लोग शादी क्यों करते हैं। एक इंसान के तौर पर, चाहे आप आदमी हो या औरत, आपकी कुछ जरूरतें होती हैं। जब आप 8 साल के थे, अगर मैं कहता हूं अनु क्या आप शादी करना चाहती हैं, वो बकवास लगती है ना? मेरा मतलब है तब उस सवाल का कोई मतलब नहीं था। हाँ, उस सवाल के कोई मायने नहीं थे। अगर मैं आपसे तब पूछता जब आप 6 के थे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप 8 के थे तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका परिवार किस तरह का है। ये या तो एक मजाक होता, या आप इसका विरोध करते, या इसे वाकई समझे बिना आप हाँ कह देते। अगर मैं ये सवाल आपसे 14 साल की उम्र में पूछता तो आप थोड़ा शर्माते, क्योंकि आप सोचने लगे थे, क्योंकि शरीर एक खास तरीके से बढ़ने लगा है। हार्मोन्स ने बुद्धि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे 18 साल की उम्र में पूछता हूं तो आपकी परवरिश के माहौल के आधार पर आपका जवाब स्पष्ट रूप से हाँ या नहीं होगा। अभी नहीं या बिल्कुल नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपके साथ 14 से 18 के बीच क्या हुआ है। हाँ, तो अब ये अच्छा है कि उन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद अब आप खुद सवाल कर रहे हैं, न कि मैं आपसे पूछ रहा हूं या आपके माता पिता आपसे पूछ रहे हैं। आप खुद ये सवाल पूछ रही हैं, क्या मुझे शादी करने की जरूरत है? तो जरूरतें होती हैं। जब आप एक इंसान के रूप में होते हैं तो शारीरिक जरूरतें होती हैं, भावनात्मक जरूरतें होती हैं, मानसिक जरूरतें होती हैं, सामाजिक जरूरतें होती हैं, आर्थिक जरूरतें होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। लोग शायद इन चीजों के बारे में जागरूकता से नहीं सोचना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो उनकी शादी बदसूरत हो जाएगी। पर वैसे भी ये चीजें तो हैं ही। अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है। अगर आप इसे खुद अरेंज कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बारे में सोच रहे हैं। हाँ या नहीं? ये सब सोच विचार होते हैं। तो आजकल महिलाओं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया कुछ हद तक बदल गई है। अब सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए जरूरी नहीं है कि उसे शादी करनी ही पड़े, जब तक कि आप बस शरीर के साथ ही नहीं आई हों। तो अब सामाजिक या आर्थिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं है। उसके पास चुनाव है। वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का ख्याल रख सकती है। 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आप में शादी के लिए चाहे शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक जरूरतें न भी हों, फिर भी बस सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी। हाँ, पर अब ऐसा नहीं है। ये थोड़ी बहुत आजादी है। अब आपके शादी करने के कम से कम 2 कारण खत्म हो गए हैं। अब आपको बाकी 3 पर विचार करना है। बस, क्या आपको मानसिक तौर पर एक जीवन साथी की जरूरत है? क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है? आपकी शारीरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल हैं? आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा। यह कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे। यह कारगर नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव्र हैं। अगर ये एक हल्की जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं, अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है, तो शादी मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बंध जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बंधने के साथ ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं रहेंगे, ये 4 या कभी कभी 6 हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है। क्या आप इसे चाहती हैं? यही सवाल है। हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, न कि सामाजिक मानदंड से चलना चाहिए। सामाजिक चलन चाहे जो भी हो, मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था। आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं जब आपके चुनाव 100% खुद के होते हैं और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते। आपको चुनना है कि क्या ये जरूरी है। अभी लोगों ने दूसरी तरह के समाधान ढूंढ लिए हैं। पश्चिम में और भारत में भी काफी हद तक ये होने लगा है। ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों बस साथ रहेंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे। तो ये साथ रहना, अगर आप बस एक इंसान के साथ रह रहे हैं तो ये वैसे भी शादी ही है। ठीक है, चाहे आपके पास शादी का सर्टिफिकेट हो या ना हो। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर सप्ताह अपना साथी बदल सकते हैं, तब आप खुद को एक गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपके मन में याददाश्त होती है, वैसे ही आपके शरीर में याददाश्त का भाव बहुत अधिक प्रबल होता है।
इसी वजह से हम आपको ऐसे स्थानों में ले जाते हैं, भले ही आप तार्किक रूप से कुछ